जय गुरु जी के बहुत ही प्यारे पावन पवित्र दरबार में गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, शत शत प्रणाम। गुरु जी के वर्चुअल सत्संग दरबार में आई हुई सारी संगत जी को नमस्कार, प्रणाम, जय गुरु जी। एंड फर्स्ट जस्ट माय मोस्ट सिंसियर अपॉलॉजीज। अंकल आप कंटिन्यू कर सकते बिल्कुल, बट आई थिंक गुरु जी की प्लानिंग है, सो मे बी गुरु जी चाहते हैं आप नेक्स्ट टाइम आए और फिर से अच्छे बहुत अपने प्यारे सत्संग शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एंड सब गुरु जी की प्लानिंग होती है, उनकी टाइमिंग होती है। हमेशा से गुरु जी ही सब कुछ डिसाइड करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स लाइक जिसको बोलते हैं ना अपने फंडामेंटल्स क्लियर करना। तो ये बेसिक्स जो है, जो फंडामेंटल्स हैं हमारे एज संगत, एंड नाउ इट्स इवन मोर इम्पोर्टेंट, हम सारी संगत इस समय सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के ही कहने पे चलते हैं। गुरु जी जो करवाना चाहते हैं वो करते हैं। हम गुरु जी का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है इस समय। सो गुरु जी जैसा चाहते हैं करवाते हैं। तो गुरु जी की ही टाइमिंग होती है और उन्हीं की प्लानिंग होती है। तो जिस ढंग से गुरु जी करवाना चाहते हैं, आई कंसीडर माई सेल्फ रियली रियली फॉर्चुनेट, लाइक ऑल ऑफ अस, बट आई एम सेइंग ऑन माई बिहाफ, very fortunate, very blessed, and very honored. This is my honor. Like I feel so honored कि गुरु जी दरबार में बुलाते हैं, सत्संग सुनवाते हैं, करवाते हैं, और गुरु जी ने अपने दरबार में जगह दी हुई है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। अगर ये आपके पास है, गुरु जी का सिर्फ नाम ही काफी है। गुरु जी को कुछ और करने कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ उनका होना ही बहुत है, सिर्फ उनका नाम ही बहुत है। अगर गुरु जी ये नाम आपके साथ है, आपके मन में है, हृदय में है, यकीन मानिए कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपका कोई बाल नहीं बांका कर सकता। आपको कभी भी गुरु जी मझधार में नहीं छोड़ते, हमेशा अपने साथ जोड़ के रखते हैं। जब गुरु जी ने कहा था माड़ा टाइम आएगा, जो पाठ करेगा बच जाएगा, ये वही टाइम है और ये पाठ है जो गुरु जी करवा रहे हैं संगत से। ये सारे सत्संग पाठ हैं गुरु जी के, क्योंकि गुरु जी तो कभी भी प्रवचन नहीं देते थे। गुरु जी कभी भी कोई डूज एंड डोंट्स नहीं बताते थे। हमने जो देखा सीखा वही सुनाया, वो अपने एक्सपीरियंसेस हैं। किसी को ये भी मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि यू हैव अ वाव स्टोरी देन ओनली यू विल शेयर। नहीं, जो आपने महसूस किया बस वही आपका सत्संग है। सबसे बड़ा सत्संग वो पहली घड़ी है जब आप गुरु जी के दरबार आए। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया। उसके बाद तो जो होता है वो सब कुछ सत्संग ही सत्संग है। पहला सबसे बड़ा मिरेकल, सबसे बड़ा सत्संग, जिसके लिए शायद ये जन्म लेना सफल हो गया, धन्य हो गया ये शरीर लेना, ये जन्म लेना, जब अगर गुरुजी ने अपने पास में बुला लिया। उसके बाद हम उनके बारे में क्या बोलेंगे? हमारी जबान तो बहुत ही छोटी है, थक जाएगी, जिंदगी बीत जाएगी, नहीं बता पाएंगे, कभी नहीं बता पाएंगे। तो जितना बुलवाते हैं गुरुजी, जैसे शिव पुराण में है, जहाँ मन सहित वाणी जहाँ जाके लौट आती है फिर भी उनको नहीं पा सकती, वो गुरुजी हैं, वो परम शिव हैं। तो उनके बारे में हम जितना गुरुजी बुलवाना चाहते हैं, जिसके लिए, जिससे, जिस समय, जगह भी उनकी, वक्त भी उनका, लोग भी उनके, सब कुछ उनका, तो वही बस करवाते हैं। एंड सबसे पहले तो जो शब्द इतने सुंदर ये जो चलते हैं सत्संग के शुरू में, सीरियसली आई जस्ट वेट फॉर दैट कि आज कौन सा शब्द चलेगा, क्योंकि ये सारे वही हैंड पिक्ड चोजन शब्द हैं जो गुरुजी चलवाते थे। एंड व्हेन पीपल आस्क, जब संगत, बहुत बार ये सवाल होता है कौन से शब्द थे जो गुरुजी चलवाते थे, ये हैं वो शब्द, ये वो शब्द हैं जो गुरुजी के यहाँ इतने सुने कि अंदर तक, आत्मा तक उतर गए हैं। एक एक शब्द इनका सिर्फ शब्द नहीं रह गया है, कितनी सारी उसके अंदर ब्लेसिंग्स, मेमोरीज, गुरु जी के दरबार का एहसास एक एक शब्द में है, एक एक शब्द के एक एक शब्द में। इसीलिए गुरु जी सुनवाते थे। गुरु जी ने कहा हुआ था कि जब तुम आते हो तो वो जो शब्द चलते हैं वो तुम्हारे लिए होते हैं। तो यकीन मानिए जिस दिन भी जाते थे, जो मन में भाव होते थे, वो जो शब्द वहां गुरुजी चलवाते थे वो बिल्कुल वही रिफ्लेक्ट कर रहा होता था। वही आंसर, वही जितने मन में जो भी ख्याल होते थे वो सारे उस शब्द के जरिए
बिल्कुल जैसे गुरुजी कम्युनिकेट कर रहे हो आपको, और गुरुजी बीच बीच में नजरें उठा के देखते भी थे आपकी तरफ। शब्द के एक पर्टिकुलर वर्ड पे अगर आपका ध्यान उस पे बार बार जा रहा है तो गुरुजी आपको नजरें उठा के देखेंगे जरूर उस समय, समझाने के लिए, यस ये है वो शब्द जो तुम्हारे लिए है, इस पे फोकस करो। तो वो आज तक है, और ये सारे शब्द बहुत ब्लेस्ड हैं जो भी आप लोग चलाते हैं। शुक्राना गुरुजी का, एंड थैंक यू टू यू ऑल टू। एंड क्या बोलूं, शुरू से पहली बार जब गुरुजी के दरबार में गया, और उसके विद इन अ मंथ आई शेयर्ड अर्लियर ऑल्सो, बट जैसे कि होता है कि सत्संग बार बार शेयर करने से सत्संग पुराना नहीं होता, ब्लेसिंग्स बढ़ती हैं। रामायण वही रहती है, रामचरितमानस वही है, राम जी की कथा वही है, लेकिन बार बार पढ़ने से बार बार ब्लेसिंग मिलती है। तो जब पहली बार गए थे और वो जो नजारा था वहां का, वो देवलोक जैसा, और जो गुरुजी बैठे हुए थे, और वो क्षण तो खैर ऐसा है कि वो कभी भी नहीं मिटेगा, हमेशा रहेगा। उसके बाद जब गुरुजी के यहाँ जाना शुरू हो गया था और जो गुरुजी बैठते थे, वो लगता था कि ये दुनिया जो है वो पता नहीं कहाँ से आ गई है। अचानक एक रातों रात एक जैसे इंद्रलोक, एक दरबार स्वर्ग से जमीन पे आ जाता है और सुबह होते ही गायब हो जाता है। मतलब सुबह आप उस रोड पे निकलेंगे तो आपको कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलेगा, जैसे एक रातों रात एक परी लोक नीचे उतर आता है आसमान से, स्वर्ग से। उसमें भगवान बैठे हैं, सुंदर सुंदर, हर चीज बहुत सुंदर है, हर चीज बहुत रोशनी, प्रकाश, खुशबू, ये वो जो हमारी 5 सेंसेस जो भी एक्सपीरियंस कर सकती हैं, द बेस्ट एक्सपीरियंसेस, वो हमारी सेंसेस के लिए उसमें थे। गुरु जी के आसपास से इतनी इतनी रोशनी, इतनी आभा, इतना उनका नूर था। उसमें जाते ही आप, उस ऑरा में जाते ही आप एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते थे और इतना अच्छा लगने लगा था। उसके बाद विद इन अ मंथ आई शेयर्ड कि हमारे एक जो रिलेटिव थे आरकेपुरम में, जिनके यहाँ पे गुरुजी आए थे, और वो दिन का टाइम था, सैटरडे का डे टाइम था, और उसमें दैट वाज लाइक हल्की हल्की ठंड का टाइम था, तो बहुत सुहाना मौसम। वैसे भी गुरुजी जहाँ चले जाए मौसम तो अपने आप सुहाना हो ही जाता है, कहीं भी बैठ जाए, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरा सो थान सुहावा। तो वो जब गुरुजी बैठे वहां पे, मैं बता रही हूँ कैसे गुरुजी ने ही अपने से जोड़ा। इट्स नेवर इन आवर हैंड्स, ये हमारे हाथ में कभी नहीं होता है कि हम गुरुजी से जुड़े या हम गुरुजी से कुछ कम्युनिकेट करें, टेलीपैथी करें, या कोई भी कनेक्शन हम जोड़े। ये गुरुजी की तरफ से जुड़ता है कनेक्शन, तब हम उसको महसूस कर पाते हैं। और जैसे ही गुरुजी ने मेरी तरफ देख के बोला था, फिर मीठी सी झिड़की दी थी, फिर गड़वी लाने को बोला है ना, गड़वी ले आई। वो मीठी सी जो डांट थी उनकी, मीठी सी झिड़की थी कि अभी तक तुमको एक काम बोला हुआ है, तुमने किया नहीं है। उस दिन मुझे लगा था कि मैं तो बहुत ही नई हूँ यहाँ पे, लाइक हार्डली फ्यू डेज आई हैव कम हियर, और इतने बड़े बड़े इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पे, और गुरुजी को मेरे बारे में याद है। वो अपने आप में इनफ था, रीअश्योरेंस कि गुरुजी मुझे जानते हैं, हम में से हर एक को जानते हैं। अगर हम उनके पास हैं, उनके दरबार में हैं, तो मतलब कि उन्होंने बुलाया है और वो हम में से हर एक को जानते हैं, इनसाइड आउट जानते हैं, जितना हम भी अपने बारे में नहीं जानते, कोई नहीं जानता, वो हमारे बारे में जानते हैं। तो ये गुरुजी हैं, जब अगर वो अपने पास अपने दरबार में बुलाते हैं तो आप उनकी जिम्मेदारी हो, फिर वो सारा आपका संभालते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता था गुरुजी के यहाँ जाते थे तब भी, अभी भी बिल्कुल प्रॉब्लम्स लाइफ में सबके साथ आती है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी हो, यूएस के, इंडिया के जो भी हो, प्रॉब्लम सबके साथ में होती हैं। लेकिन हम भी कोई सारे ह्यूमन बींग्स हैं, कोई प्रॉब्लम से बचा नहीं है, लेकिन गुरुजी के साथ इतने हंसते खेलते सब निकलता है। और जब गुरुजी चोले में थे और दरबार हम लोग जाते थे, आई टेल यू, वो लगता था जैसे दुनिया में कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मतलब किसी के पास कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता था कि इतने हंसते खिलखिलाते लोग, इतने खुश अंदर से, इतने प्रसन्न चित्त, इतने आनंद में डूबे हुए लोग, इनके पास क्या समस्या हो सकती है? ये तो सब बहुत ही खुश लगते हैं, बट रियलिटी में सबके पास ऐसा कुछ ना कुछ जरूर था जिसके लिए वो गुरुजी के पास जाते थे, बी इट हेल्थ रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, फिनेंसेस, एनीथिंग। लेकिन गुरुजी की उस दुनिया में, और गुरुजी को हमेशा ऐसे ही पसंद था, गुरुजी खुद ऐसे ही हमें रखना और देखना चाहते थे, आज तक वही है कि कुछ भी हो जाए,
आप गुरुजी की संगत है, हम गुरुजी की संगत हैं। तो गुरुजी तो खुद भी आई रिमेम्बर एंड आई शेयर ऑन माई वर्स्ट डेज गुरुजी मेड मी लाफ सो मच। हमारे जो सबसे शायद ऐसे दिन होंगे उसमें भी गुरुजी ने इतनी ऐसा कुछ बोल दिया या ब्लेस कर दिया या बुला के कुछ कह दिया कि बस लगता था कि अब सब ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज फाइन, गुरुजी हैं, गुरुजी के सामने सब ठीक है। और गुरुजी खुद भी बहुत हंसा देते थे। कभी कुछ ऐसा बोल देंगे कि मतलब पूरी संगत हंसने लग पड़ेगी, आप भी हंसने लग जाओगे, आप भूल ही जाओगे कि आपको कोई समस्या थी। तो ये गुरुजी हैं और आज तक वैसे ही करते हैं। गुरुजी हमेशा अपनी संगत को बहुत खुश रखते हैं, जहां भी हैं, किसी भी कोने में आप हैं, गुरुजी हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी गेव अस लॉट ऑफ फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि गुरुजी ने कभी ये नहीं बोला ये मत करो और ये करो। अगर बोला होता ट्रस्ट में बहुत आसान हो जाता सबके लिए फॉलो करना, क्योंकि फिर तो आपको पता है ना कि ये रूल्स है, ये करना है, ये नहीं करना है। बट गुरुजी ने हमें इतनी फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी दी इसलिए कि हम वो कर सकें जो गुरुजी चाहते हैं। अगर हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी भी तीर्थ पे जाते हैं, कुछ भी करते हैं, गुरुजी वहां पे हैं। ऑल इन वन, वन इन ऑल। अगर गुरुजी हर जगह हैं तो बस गुरुजी को माथा टेक लिया, मतलब 33 करोड़ देवी देवताओं को माथा टेक लिया। आज का शब्द भी यही था हंसराज हंस जी का, गुरु जैसा ना ही कोई देव। तो गुरु जैसा कोई देवता नहीं है, जिस मस्तक भाग सुलागा सेव। हंसराज हंस जी को मैंने बहुत बार गुरुजी के यहाँ सुना, पर उनके जो शब्द थे वो पहली बार मैंने गुरुजी के यहाँ सुने और मुझे एकदम दिल में उतर गए। और इवन दलेर मेहंदी आते थे, हालांकि उनका भी उस समय काफी माड़ा ही टाइम चल रहा था जब वो आए थे गुरुजी के पास में, उसी से बचने के लिए आए थे। और गुरुजी ने फेयर इनफ उन्हें ब्लेस भी किया था और उस टाइम से निकाल दिया था, एवरीवन नोज अबाउट दैट। तो उनके भी शब्द हैं दलेर मेहंदी के, वो भी जो शब्द हैं वो गुरुजी से सीधे जुड़ते हैं, सीधे तार जोड़ते हैं। तो मैं एक छोटा सा बताती हूँ शिवरात्रि का, क्योंकि जब गुरुजी के यहाँ जाते थे वो टाइम ऐसा था हमारा कि हम उन्हीं की दुनिया में, उन्हीं के रंग में पूरा रंगे हुए थे, आज तक हैं। लेकिन उस टाइम पे तो व्हेन आई लुक बैक एंड रिफ्लेक्ट कि हमको लगता था कि जैसा गुरुजी चाहें, जो गुरुजी करवाएं। अब उस समय क्या हुआ कि शिवरात्रि का टाइम आ रहा था और हम बिल्कुल नए नए ही थे, दैट वाज शिवरात्रि 2004। तो जब हम गुरुजी के यहाँ जाते थे तो मैं देखती थी कि गुरुजी कुछ लोगों से कुछ बोलते हैं, नॉट टू एवरीवन, हर किसी से नहीं बोलते हैं। तो उसका भी खैर कोई फर्क नहीं पड़ता था, जिससे जो बोला वो सिर्फ उसके लिए होता था। वो कभी भी जनरलाइज नहीं होता था। जिस संगत को जो करने को बोला, अगर बोला तो वो सिर्फ उसके लिए था। तो हम कभी इतना उसको ध्यान भी नहीं देते थे कि क्या बोला गुरुजी ने, क्या बोला, क्योंकि हमें लगता था जो बोला है उनके लिए बोला है। अगर हमारे लिए कोई है गुरुजी की आज्ञा तो वो हमको सीधे बोलेंगे, और वही होता था। एंड दैट डे ऑल्सो दिस हैपेंड। तो हम गए गुरुजी का दरबार, वही रोशनी खुशबू से भरा रूहानी दरबार, जिसमें एक कदम रखते ही लगता था आप दूसरी दुनिया में आ गए हैं। और वहां सामने बैठे हैं वो परम शिव अपने पूरे अवतार में। उनके सामने कुछ और याद नहीं रहता था। तो जब गए उनके सामने, उस दिन दरबार काफी भरा हुआ था संगत से, और गुरुजी ने, आज तक मुझे याद है, अपने पैर के ऊपर पैर वो पालथी मार के अपनी गद्दी के ऊपर क्रॉस लेग करके बैठे हुए थे। अक्सर गुरुजी ऐसे बैठते थे। और एक बड़ा ही फाइन सा येलो चोला उन्होंने पहना हुआ था, विच वॉज नॉट वेरी लाइक जो हेवी चोलाज होते हैं वैसा वाला नहीं था। आई थिंक गुरुजी का स्वरूप भी है उस चोले में। और गुरुजी ने जैसे ही हमें आते देखा, सी ये हैं गुरुजी, कि जब आप उनके पास आते हो वो आपके ऊपर पूरा काम कर रहे होते हैं। वो जानते हैं कि आपको उन्होंने कब, कहां, कैसे बुला के क्या ब्लेस करना है। फिर आपकी जिंदगी को वो अपने हिसाब से पूरा रीप्लानिंग कर रहे होते हैं। तो जैसे ही हम गए गुरुजी के पास में, और सिंस गुरुजी ने तो पैर ऊपर रखे हुए थे तो जमीन पे ही माथा टिकाया, और जैसे ही माथा टिका के ऊपर किया, गुरुजी ने ऐसे देखा, और जो उनकी परम एकदम बहुत ही डिवाइन उनकी दृष्टि होती थी, उस दृष्टि से, उस नजर से ऐसे देख के बोला, शिवरात्रि को आई। अब वो शिवरात्रि को आई तो वो समझ में आ गया, क्योंकि बड़े मंदिर में जाना होता है शिवरात्रि पे।
तो हम बाहर आ गए खुशी खुशी। अब जब गए शिवरात्रि पे बड़े मंदिर, मतलब अगर स्वर्ग भी कहें तो छोटा शब्द है। इतना सुंदर नजारा, इतना सुंदर नजारा, जैसे लग रहा था कि जैसे शिव पुराण में शिव जी की बारात का वर्णन है, ये बिल्कुल वही जगह है, ये बिल्कुल वही वही सीन है जो रिक्रिएट हो गया है। एंड जैसे शिव जी की बारात में सारे गण हैं, लाइक ऑल डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, एवरीथिंग इज लाइक इंक्लूसिव। तो गुरु जी का दरबार भी वैसे ही है, हर कोई वेलकम है, डजंट मैटर शेप, साइज, कास्ट, क्रीड, कलर, लैंग्वेज, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। शिव जी का दरबार, उनके गण देखिए हर तरह के हैं, उसी तरह से गुरु जी के हैं संगत, हर तरह के हैं। कोई जरूरत नहीं है कि एक ही तरह के हम सोचे कि नहीं सिर्फ इस तरह के लोग आ सकते हैं गुरु जी के यहाँ पे। नहीं, गुरु जी के यहाँ हर कोई आ सकता है। गुरु जी ने सबके लिए दरबार अपना खोला हुआ है। ओपन हार्टेडली गुरु जी वेलकम्स एवरीवन। इट्स सो इंक्लूसिव, ऑल इंक्लूसिव। तो उसी तरह से गुरु जी का दरबार होता था। शिवरात्रि पे हम जब गए, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर नजारा पूरा ऐसा। एक तो इतना बड़ा पवित्र दिन होता है, उसके अलावा पूरा लंगर जो होता था वो इतना शादी ब्याह जैसा मेन्यू लंगर का होता था, बहुत ही अच्छा। और बिल्कुल खुले में सारा इंतजाम होता था, और इतनी रौनक, इतनी इतनी खुशियां जैसे बरस रही हो बिल्कुल, और आप उनको समेट नहीं पा रहे हो ऐसा। तो हम उसी में रुके रहते थे, क्योंकि कोई जल्दी नहीं थी। गुरु जी के यहाँ उस दिन खुला दरबार रहता था, तो संगत भी आराम से रुकती थी। तो 2-3 रात के बज जाते थे आराम से। तो जब 2-3 बज गए, उसके बाद फिर हम जो है वापस गुड़गांव लौटते थे। बिल्कुल जब वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह होने वाली होती थी, डे ब्रेक होने वाला होता था 3-4 बजे के आसपास। तो जब जाते थे तो रास्ते में जो एक टर्न आता है जहां अग्रवाल स्वीट्स है, आद्या कत्यानी मंदिर के और आगे, वहां पे एक साईं बाबा का भी मंदिर है। तो पहले क्या होता था कि वहां पे भी रात भर रुद्राभिषेक चलता था साईं बाबा के मंदिर में, और मंदिर ओपन रहता था। तो पहले हम लोग वहां जाते थे। उसके बाद जब गुरु जी के यहाँ से लौटने लगे तो बस गाड़ी में बैठ के प्रणाम कर देते थे, क्योंकि अगर गुरु जी के पास आ गए मतलब सबको माथा टेक दिया, सबका सम्मान करिए। लेकिन गुरु जी मतलब फिर आपके लिए वही है, सब कुछ फिर उन्हीं में है, और उनसे अलग कोई भी नहीं है। जो लोग इवन संगत उस टाइम पे अमरनाथ भी दर्शन करने के लिए गए, तो गुरुजी ने यही कहा था, शिव तो इत्थे बैठा है, वहां क्या करने जा रहे हो। तो ये गुरुजी हैं। तो शिवरात्रि पे ऐसे बहुत ही, फिर हमारी हर शिवरात्रि वहीं होती थी, जाते थे गुरुजी के मंदिर में। इवन आफ्टर महासमाधि गुरुजी ने ऐसा जोड़ के रखा कि कभी भी ऐसा नहीं लगा कि शिवरात्रि पे गुरुजी ने अपने से अलग रखा हो, हमेशा अपना बहुत बहुत प्रोफाउंड एक्सपीरियंस दिया। सो वही है ना, जैसे शब्द में, जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभु के मन भाई। जो भी भक्ति, जो भी जाप तप जो करते हैं, ये वही होना चाहिए जो गुरु जी को अच्छा लगे, और वो वही करवाते हैं। इसके अलावा जो भी चीजें हैं, कोई भी वहम, कोई भी सुपरस्टिशंस, कोई भी अदर प्रैक्टिसेस। अब मैं इसका एक बहुत छोटा सा बता के देन आई वाइंड अप। मैं शुरू में रेकी में थी गुरु जी के आने के पहले, तो बिकॉज मेरा प्रोफेशन वाइज भी मेरा इंटरेस्ट भी था, तो मैंने ये जो अदर प्रैक्टिसेस होती हैं, जो so called alternative healing methods like reiki and healing and pranic healing, crystal this that, aura healing, ये सब किया हुआ था, सब कुछ। तो मैं जब रेकी में मैंने मास्टर्स किया हुआ था, और मैं गुरुजी के यहाँ जाना जब शुरू किया था, तो मेरी जो ग्रैंड मास्टर थी वो भी वहीं रहती थी गुड़गांव में, और वो भी गुरुजी के पास गई थी। बट आफ्टर दैट गुरुजी, यही होता है, अगर गुरुजी चाहते हैं तभी आप जुड़ते हैं, तभी आप उनके दरबार में एंट्री भी पाते हैं और कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो कंटिन्यू भी नहीं करते हैं। कितने हमारे सामने आते थे जो आके फिर गुरुजी नहीं चाहते थे इसलिए वो दोबारा नहीं आते थे। तो शी वॉज वन ऑफ देम। बट एनीवे, तो जब शुरू में जाती थी तो मैं अंदर से ध्यान में गुरुजी से, मन ही मन में गुरुजी से इस तरह से बात करती रहती थी। बट अगेन ये गुरुजी की मर्जी होती है, अगर वो आपसे टेलीपैथिकली बात करना चाहें, हम नहीं कर सकते हैं। तो मैं अगर पूछती भी थी, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि मैंने सोचा था मन में, गुरुजी हु आर यू महावतार बाबा जी, क्योंकि मैं क्रिया योग में थी और महावतार बाबा जी से मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट था, योगानंद जी से। तो मैं उनसे मन में महावतार बाबा जी को ही लेके सवाल करती रहती थी। और फिर ना बाद में मुझे पता लगा था कि गुरुजी ने ऐसा बोला था। तो उस समय गुरुजी मुझे एक नजर से ऐसे देख लेते थे, और मुझे समझ में आ जाता था कि गुरुजी मुझे सुन रहे हैं। He can read my thoughts, he can read my mind,
लेकिन कभी कभी ऐसा होता था, मुझे लगता था गुरुजी बाकी लोगों से तो बात करते हैं, लाइक बोल के बात करते हैं कुछ लोगों से, व्हाई नॉट मी, मुझसे क्यों नहीं करते? एंड दैट वाज टू अर्ली एज वेल। लेकिन जो शुरू शुरू में एक होती है ना क्यूरियोसिटी, तो उसके चलते तो मैंने ये बात अपनी रेकी मास्टर को बताई। मैंने कहा कि वो जो गुरुजी के यहाँ जाते हैं बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन गुरुजी बात नहीं करते। तो उन्होंने मुझे एक टिप दी, तो हालांकि वो नहीं जा रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा करना, यू प्रे टू रेकी, कि जब इस बार जाओ तो गुरुजी तुमसे बात करें। ओके, लाइक आई वाज आल्सो वेरी नर्वस, व्हाट वुड आई से, इग्नोरेंट। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं उस दिन गई, फर्स्ट रो में बैठी, एकदम फर्स्ट रो में। शुरू में नई संगत को सिंगल अंकल आगे बैठने देते थे, एकदम फर्स्ट रो में गुरुजी के बिल्कुल चरणों के बगल में बैठ के आंख बंद करके आई एम प्रेइंग, कि रेकी से प्रे कर रही हूँ कि गुरुजी मुझसे बात करें। लाइक लुक एट दैट, इतना फुलिशनेस। आज मैं सोचती हूँ, मुझे इतनी हंसी आती है। खैर ये गुरुजी के लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे गुरुजी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, गुरुजी ने उस दिन मुझे पलट के देखा तक नहीं, देखा तक नहीं, जबकि मैं उनके एकदम सामने चरणों में बैठी थी। गुरुजी डिड नॉट इवन लुक एट मी दैट डे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं प्रे किससे कर रही हूँ। ये हैं गुरुजी। और उस दिन के बाद उन्होंने मुझे बताया था, मेरी मास्टर ने, कि गुरुजी ने उनसे फर्स्ट डे पे बोला था, छठ दे सब पखंड है, और मैंने छोड़ दिया। उसके बाद वो दिन है, आज का दिन है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी और कोई नहीं। तो गुरुजी ऐसे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जो भी कुछ आज पुरानी संगत से सुनने को मिलता है, इट्स नॉट दैट कि हम लोग बहुत समझे हुए हैं या हम बहुत जान के, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ वो है जो गुरुजी ने हमें दिखाया और समझाया। बीन देयर डन दैट, जो हम वहां बैठ के हमने महसूस किया। तो इसलिए आज जब बोलते हैं तो मतलब कि ये हमें गुरुजी ने खुद करके दिखाया है हमारे साथ प्रैक्टिकल, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो उसी तरह से कोई भी छल कपट नहीं, जैसे रामचरितमानस में है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कोई छल छिद्र नहीं, कोई कपट नहीं, सिर्फ गुरु जी से जुड़ना है और कुछ भी नहीं। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। और मेरी डॉटर अदिति का एक बहुत 2 लाइन्स का है, वो अभी उसका एसएटी टेस्ट हुआ था, हाई स्कूल में है वो यहाँ पे, और वो देने गई। तो हम यहाँ पे बच्चे वर्चुअल लर्निंग कर रहे हैं, वो स्कूल गई तो उसका थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा आ रहा था। मैं बाहर कार में बैठी थी, तो लुक एट दैट कि अदिति, लाइक हमारे बच्चे जो गुरुजी की संगत के, वो अपने माँ बाप से ज्यादा गुरुजी पे ट्रस्ट करते हैं। दैट्स हाउ इट शुड बी। तो उसका 2 बार टेम्परेचर ज्यादा आया, और उसके बाद उसने मुझे बाद में बताया, शी डिडंट टेक्स्ट मी, उसने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी माय टेम्परेचर, दैट्स इट। और थर्ड टाइम जैसे ही किया, उसका टेम्परेचर नॉर्मल था, एंड शी वाज एबल टू गिव द टेस्ट। सो दिस इज गुरुजी, एंड दिस इज हाउ ही टेक्स केयर, एंड ही डज टेक केयर। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, एंड थैंक यू प्यारी संगत जी, आप सबका भी शुक्राना गुरुजी।